डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे मल्टीमीटर। बेसिकली मल्टी इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि कई सारे फंक्शन या कई सारे टास्क हम लोग इससे कर सकते हैं। और फंक्शन ये क्या क्या करेगा ये बात हम लोग समझेंगे। बेसिकली मल्टीमीटर की हेल्प से हम लोग पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं, करंट AC DC दोनों हो सकते हैं, रेसिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो यूज है वो है हमारा यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने का। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा यूज़ तो हम लोग मल्टीमीटर का जो करते हैं वो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए करते हैं, और यहाँ हम लोगों को इसको रखना होता है। ये रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए है और ये DC वोल्टेज को मेजर करने के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी दो लीड हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक रेड है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव के लिए हम लोग रेड यूज़ करना पसंद करेंगे, और जो कॉमन या नेगेटिव होगी उसके लिए हम लोग ब्लैक यूज़ करना पसंद करेंगे। अब इन लीड्स को कैसे हमें लगाना है और कैसे पकड़ना है ज़रा देखें। देखिए ये ब्लैक लीड है और यहाँ आप देखते हैं ये ग्राउंड का या अर्थिंग का या कॉमन इसके ऊपर लिखा होता है, तो ये लीड हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं कॉमन वाले में। अब डियर स्टूडेंट्स, रेड के लिए हमारे पास दो अलग अलग होल्स होते हैं, जिसमें एक होल मैं देख पा रहा हूँ तो वो 10 एम्पीयर की करंट्स के लिए है ऊपर वाला, और वोल्टेज के लिए यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, रेसिस्टेंस के लिए, मिली एम्पीयर के ऑर्डर की करंट्स के लिए ये नीचे वाला होल है। तो हमें 99% केसेस में ये जो नीचे वाला होल है वही यूज़ करना होता है, तो हम लोग इसको लगा देते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये सेटअप कर लिया। अब ये दो लीड्स हम लोगों को मिलती हैं, इनको सही होल्ड करने का तरीका हमारा ये है। देखिए इसमें ये आगे स्टॉपर लगा हुआ है और ये यहाँ देखेंगे तो ग्रिप भी है, जिससे कि पसीना वसीना अगर हमारे हाथों में आता है तो ये स्लिप ना हो। तो इस ग्रिप को हम लोगों को इस तरीके से ऐसे इसको होल्ड करना होता है। कभी गलती से जो आगे वाला हिस्सा है ये हमारा फिंगर से या टच ना हो, तो हम लोग इसको इस तरह से होल्ड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होल्डिंग का तरीका था। अब मैं इसमें आपको डिस्कस करना चाहूँगा कंटिन्यूटी चेक करने का। तो देखिए फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल साइड का अप्लायंसेस है तो उसकी कंटिन्यूटी हमें सबसे पहले चेक करनी है। अगर वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर हम जो है परेशान होते रहेंगे और रीडिंग हमारी कभी आएगी नहीं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको लैब में मिलता है, चाहे वो कनेक्टिंग वायर हो या आपका गैल्वेनोमीटर हो या रेसिस्टेंस बॉक्स हो, व्हाटएवर हो, कोई भी अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हमें मिलता है तो हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये जो हमारा रोटरी स्विच है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नहीं घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए हमें हमेशा। और इसको ला करके हम लोग ये जो हमारा डायोड का साइन लगाया हुआ है या साउंड वाला साइन लगाया हुआ है, ये वाले पे हम लोगों को इस पॉइंटर को रखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पे रखने के बाद हम लोग सबसे पहले तो जो हमारी लीड हैं उन लीड्स की ही कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अब देखिए लीड की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक प्रॉपर होल्ड करके इसको ऐसे करके पकड़ेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा 116 ओम का रेसिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी है, रेसिस्टेंस दे रहा है, दैट्स अनदर मीनिंग। लेकिन ये कंटिन्यूटी है, यानी ये जो हमारी लीड्स हैं और जो ये जो हमारा मल्टीमीटर है ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, इससे किसी भी अप्लायंस की अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूंगा, ये जरा देखने की बात है। देखिए एट ऑल फर्स्ट मैं ये गैल्वेनोमीटर की कंटिन्यूटी चेक करना चाहूंगा। तो गैल्वेनोमीटर में दो टर्मिनल है, मैंने इसको सिंपली एक टर्मिनल पे लगाया, दूसरे को दूसरे पे लगाया। अब देखिए इसमें डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है इससे हमें मीनिंग नहीं है, लेकिन ये काम कर रहा है। इवन दैट आप इसकी बोथ साइड डिफ्लेक्शन भी चेक कर सकते हैं, यहां से पोलरिटी को चेंज करके, या आपने पोलरिटी चेंज की तो अपोजिट साइड में भी आपको डिफ्लेक्शन मिल पा रहा है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक कनेक्टिंग वायर है और इस कनेक्टिंग वायर की कंटिन्यूटी मेरे को चेक करनी है, तो मैं सिंपल सा इसमें एक इस साइड में यू बनाता हूं, दूसरा इस साइड में यू बनाता हूं, और ये मैंने इस तरीके से इसको लगाने की कोशिश की। जो थ्रेड है वो मेरा नहीं आना चाहिए रास्ते में, वरना तो अननेसेसरी रेजिस्टेंस कॉज करेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नॉन जीरो डिजिट्स आना शुरू हो गए, या लेफ्ट में 1 नहीं आ रहा, तो इसका अपना ये रेसिस्टेंस बता रहा है। हम रेसिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो बात की बात है, हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे कंटिन्यू है, वायर मेरा एक रेसिस्टेंस के साथ में कंटिन्यू है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो रीडिंग मेरी चेंज हो जाती है और लेफ्ट साइड में जाकर के 1 आ जाता है, दैट इज स्टैंड फॉर इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, एयर टर्मिनल्स के बीच में देखिए कंटिन्यूटी नहीं है। जब एयर टर्मिनल्स के बीच में कंटिन्यूटी नहीं है तो यहाँ पे मेरे को लेफ्ट साइड में 1 मिल रहा है,
और जब कोई भी मेरा फाइनाइट रेसिस्टेंस है, चाहे वो इन वायर्स का हो या मैं इसको देखता हूं, देखिए मान लीजिए मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर है, मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूं, तो ये भी एक फाइनाइट रेसिस्टेंस के साथ में है। अब मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स इस रेजिस्टेंस बॉक्स की। देखिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर सारे प्लग लगे हुए हैं। जब सारे प्लग लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस जीरो आना चाहिए आइडियली, लेकिन आइडियली जीरो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, दैट्स द अनदर थिंग। लेकिन ये 1 भी नहीं आएगा, कंटिन्यूअस है तो ये 1 नहीं आएगा। यहां देखेंगे फाइनाइट वैल्यू आना शुरू हो गई, इसका मतलब ये भी मेरा कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं है। मैं दूसरे रेजिस्टेंस बॉक्स की बात करता हूं जिसको मैं लो वैल्यू रेजिस्टेंस कह रहा हूं, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स ये भी मेरे को कंटिन्यूटी प्रॉपर मिलती है, जस्ट अ मिनट, जस्ट लाइक देखिए ये भी मेरे को कंटिन्यूअस मिल रहा है। अब इसी तरह से मैं और भी एपरेटस यूज करता हूं, मान लीजिए सेल यूज करता हूं या व्हाटएवर सो पोटेंशियोमीटर यूज करता हूं, मीटर भी यूज करता हूं, तो सारी कंटिन्यूटी मेरे को इसकी हेल्प से चेक कर लेनी चाहिए। जब मेरा कंटिन्यूटी का वर्क हो गया तो मैं इसका दूसरा फंक्शन जो पोटेंशियल वाला है वो या व्हाटएवर सो करंट वाला है उसको भी सीखूंगा, लेकिन वो बाद में सीखूंगा।